उन्हें फिर भी एक इनसिक्योरिटी फील होगी कि इसमें इस मुल्क में कुछ है जो हमें अपने से दूर कर रहा है, वो ये बात होगी। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी का वेन्यू तो पाकिस्तान में रख देगा कि तमाम नेशंस आएंगी, इंडिया को ही क्यों मसला होता है? इंडिया को इसलिए मसला होता है क्योंकि उनके अंदर जो विराट कोहली है ना, स्पेशली मैं उसको पॉइंट आउट करके कहूँगी, उससे कोई मसला होता है हमारे जो यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना उनसे। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी, फाइनल 9 मार्च को रखने की तजवीज़ दी है। चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं, टॉप 8 टीम्स ने इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले साल विजिट करना है इंडिया क्या पाकिस्तान ट्रेवल करेगी या नहीं? हालात एक ये हो सकता है कि जी अभी उनका प्रेशर हो, ये हमें लॉलीपॉप के जी। जब पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाह रहा था तो हमें एक बीन सुनाई जा रही थी कि पाकिस्तान की शायद आईसीसी जो है उसकी जो मेंबरशिप उसको खत्म कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान को जाना पड़ा। क्या आईसीसी इंडिया को वैसे ही मजबूर नहीं करके यहाँ पे ला सकता? पर ये आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा रहा और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगा। मुझे बताएं इस टाइम हम क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो अभी सुन रहा था कोई गधे वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं मजाक में नहीं, सीरियस बात कर रहा हूँ। शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, रशिया को या इस तरीके से हमने ऑफर किया कि भाई गधे देंगे आपको। देखिए वो तो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो नहीं हम दे सकते, उसके लिए माजरत। नमस्कार मित्रों, इंडिया न्यूज़ एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप समापन के बाद आईसीसी अपने अगले टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करने लगा है। आईसीसी के मुताबिक ये टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड अपने कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्थित स्टेडियम्स की मरम्मत करने में लगा हुआ है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट शायद टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने के लिए मना करने वाली है। इसका डर पाकिस्तानियों को सताने लगा है। जैसा आप जानते हैं कि इससे पहले भी कई बार भारत ने अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए मना कर चुका है। इसके पीछे एक ही कारण है और वो ये कारण है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म। भारत का साफ साफ कहना है कि दहशतगर्दी और खेल साथ साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान पहले ये अपनी मानवता विरोधी काली करतूतें बंद करे, तभी पाकिस्तान खेल खेलने के लिए भारतीय टीम आ सकती है। वैसे हम हर रोज़ पाकिस्तानी मेनस्ट्रीम मीडिया पर सुनते भी हैं कि पाकिस्तान में आज यह धमाका हुआ है तो कल वहाँ। कोई भी सुरक्षित नहीं, चाहे वो किसी भी देश का हो। यहाँ तक कि चाइनीज़ भी पाकिस्तान में सेफ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान चाइना को अपना सबसे बड़ा और घनिष्ठ मित्र भी मानता है। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात कहाँ समझ में आने वाली है, और इस बात पर पाकिस्तानियों के तर्क सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। तो बार बार इंडिया रिजेक्ट क्यों करता है? हर दफा इंडिया ये बोलता है कि भाई सिक्योरिटी रीजन है, या फिर हो सकता है कि हमारा उनका म्यार मैच नहीं हो रहा है। आपको क्या रीजन लगती है? मुझे लगता है आप लोगों के सामने आजकल के पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। रेप, हर चीज़ यहाँ पर हो रही है, तो उन्हें सेफ फील नहीं होता। अगर हम अपने मुल्क को बेहतर करें तो शायद वो सेफ फील करें हमारे पास आने के लिए। दे माइट फील लाइक कि ये उनके लिए भी एक अच्छी कंट्री है और उनके लिए भी ये एक होम प्लेस है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, और इसमें हमारी पॉपुलेशन की कोई गलती नहीं है, सारी सियासतदानों की गलती है। हाँ। मतलब बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया कि कहीं ना कहीं हमें खुद को दुरुस्त करना चाहिए। हाँ। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि सामने वाला रिजेक्ट ना कर सके। हाँ जी, अगर हमें अपना रवैया उनके साथ अच्छा रखना है तो उसके लिए हमें पहले अपने सियासतदानों को ठीक करना पड़ेगा, मुल्क के हालात को ठीक करना पड़ेगा, और अपने रवैये को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम उनके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ भी बदतमीजी नहीं करेंगे। क्या बात है। जब पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाह रहा था तो हमें एक बीन सुनाई जा रही थी कि पाकिस्तान की शायद आईसीसी जो है उसकी जो मेंबरशिप उसको खत्म कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान को जाना पड़ा। क्या आईसीसी इंडिया को वैसे ही मजबूर नहीं करके यहाँ पे ला सकता? उसका काम तो है प्रोपेगेट करना। वो सिर्फ एक मैच की हद तक नहीं है, वो तो हमें दुनिया के किसी भी कोने के अंदर वो लॉबिंग कर रहा है हमें गिराने के लिए। मुझे तो अफगानिस्तान भी गिरा देगा, कल बांग्लादेश भी गिरा देगा। मेरा ये स्पिरिट होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपने मुल्क को आगे लेके जा। आपने बोला वो लॉबी करता है या प्रोपोगंडा करता है, लेट्स सपोज इंडिया ऐसा करता है। मुझे ये बताएं, क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि अभी कल परसों जो फाटा में अटैक हुआ और उसमें हमारे सैनिटर की जान चली गई, 5-6 लोगों की जान चली गई? क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि यार इधर तो चाइनीज जो कि इनके आयरन फ्रेंड है वो महफूज नहीं है, हम कैसे जाएं? कि ये लॉजिकल बात नहीं होगी। कभी जापानीज कंपनी के ऊपर यहाँ पे इशू आता है, कभी यहाँ पे जो स्वात में वो एक्सट्रीमिज्म को लेके ये चीजें सामने आती हैं। तो ये सारी चीजें तो दुनिया देख रही है। सर आप अगर आप रीड करते हैं इंटरनेशनल मीडिया को
तो आप इंडिया की जो स्टेट है ना कर्नाटका, अब वहाँ से शुरू हो जाएं और आसाम तक देखते जाएं कि वहाँ पे कितना ज्यादा टेररिज्म है। हमारा टेररिज्म चूंकि जोड़ दिया जाता है रिलीजियस उससे। और वहाँ पर तैयारियां क्या हो चुकी हैं? वहाँ पर 1 मार्च को फाइनल रखा गया था लाहौर में। तो लाहौर का फाइनल इसलिए रखा गया था कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी और बड़ा कड़ाके का मुकाबला होगा, तो लाहौर में रखेंगे। लाहौर से ज़्यादा अच्छा कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो है ये वाला मुकाबला होगा। तो भाई पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो चैम्पियंस, इस वक्त आप चैम्पियंस के साथ मुकाबला करेंगे। आपने ये सोच रखा है कि इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान जाएगी खेलने के लिए तो पाकिस्तान की टीम का मुकाबला किससे होगा? चैम्पियंस से, वर्ल्ड चैम्पियन से। तो आपने कैसे ये सोच लिया पहले से ही कि फाइनल में पाकिस्तान की टीम होगी इंडिया के सामने? पहले तो ये सोचने की बात है। बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी। तो जो मोहसिन नकवी साहब हैं इस वक्त, वो तो अपना सर पकड़ के बैठे हुए होंगे या उनको सर पकड़ के बैठ जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या इंडिया ने अब अपनी वो ट्रेड और दहशतगर्दी, हैंड टू हैंड नहीं चल सकते, ये पॉलिसी क्रिकेट पर भी लगा दी है। आप क्या कहेंगे? सेम सवाल आपसे है। सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं, हमारा मुल्क ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता। उनकी गवर्नमेंट स्ट्रांग है, अगर वो इनकार करें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर हम उनसे बात करना चाहें भी कि जी हमारा ये सॉल्व इशू हो गया, ये हो गया, उन्हें फिर भी एक इनसिक्योरिटी फील होगी कि इसमें इस मुल्क में कुछ है जो हमें अपने से दूर कर रहा है। वो ये बात होगी। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी का वेन्यू तो पाकिस्तान में रख देगा। बाकी तमाम जो है क्रिकेट्स वाले जो है क्रिकेटर आएंगे, बाकी तमाम नेशंस आएंगी। इंडिया को ही क्यों मसला होता है? इंडिया को इसलिए मसला होता है क्योंकि उनके अंदर जो विराट कोहली है ना, स्पेशली मैं उसको पॉइंट आउट करके कहूँगी, उससे कोई मसला होता है हमारे जो यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना उनसे। वो कहते हैं कि अगर मैंने ऐसे किया कि मैं उधर चला गया और गलती से ये लोग जीत गए तो फिर क्या होगा? आपको लगता है कि हम इंडिया से जीत जाएंगे? नहीं लगता, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना ये क्रिकेट के अंदर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बुरे हालात चल। उसके बाद वो सुपर पावर बनने का ख्वाब नहीं देख रहे, वो बन रहे हैं इंडिया वाले जी। नहीं, हम तो हमें चाइना का बताया जा रहा है। चाइना तो बन गया ना। अच्छा। चाइना तो बन गया है, लेकिन जो अगली दौड़ के अंदर आपका शामिल है ना, वो सब नियरेस्ट कंट्री में इंडिया। आप रिसर्च करें उसके ऊपर। मैं इस बात से डिनाई करता हूँ कि इंडिया एक मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेक्स्ट सुपर पावर है। उसकी मेन रीजंस है। मुझे बताएं इस टाइम हम क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो अभी सुन रहा था कोई गधे वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं मजाक में नहीं, सीरियस बात कर रहा हूँ। शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, रशिया को या इस तरीके से हमने ऑफर किया कि भाई गधे देंगे आपको। देखिए वो तो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो नहीं हम दे सकते। उसके लिए माजरत। जो अफगानिस्तान की टीम है ना, वो दूसरी इंडियन टीम है, वो भी पाकिस्तान से नफरत करती है। शायद इनकी आपस में लगती है। और जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान से ही निकल के गए हैं, पाकिस्तान ने इनको सिखाया है। आई थिंक मुझे लगता है कि मतलब आई थिंक वो इंडिया की तरफ ही हैं, सब कुछ इंडिया हैंडल करता है उन्हें, तो उनकी मानेंगे वो, क्योंकि इंडिया ने ऐलान कर दिया वो आएंगे। शायद हो सकता है दोनों टीमें ना। जय शाह ने ऐलान किया है, अभी इंडिया ने कुछ भी नहीं बोला। तो जय शाह भी जैसे कि वो भी वही हैंडल करते हैं सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। पिछली दफा किस किशन में फर्क है? अब देखें सारी टीमें आने को तैयार हैं, ठीक है। भी सारी टीमें आने को तैयार थी मेरे भाई। अब तो उनमें इतनी बड़ी टीमें नहीं थी। अब देख लें न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अब खुद देखें अभी आई थिंक अक्टूबर में टेस्ट स्टार्ट होने जिसमें इंग्लैंड आ रही है। तो पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान का जो इमेज है बड़ा। सारी टीमें ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, सारी बड़ी टीमें आ चुकी है, तो इंडिया को आना पड़ेगा और वो आएगी। इंडिया को आना पड़ेगा, वो आएगी। चलिए ये तो देखते हैं कि वो आते हैं या नहीं। लेकिन बात अफगानिस्तान से हो रही थी, आपने घुमाकर इंडिया पर ले गए। अफगानिस्तान का मुझे बताया ना, उनके क्रिकेट बोर्ड ने कहा। तो मित्रों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी उल्टा भारत को ही तरबियत देने में लगे हुए हैं। तो हमारा उनसे एक ही कहना है कि पहले भारत के अंदर जो स्पॉन्सर टेररिज्म करते हो वो बंद कीजिए, उसके बाद ही हो सकता है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए आना शुरू कर देगी। बाकी आप कितना भी ज्ञान दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।